अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। पता है यहाँ पर जो लोकल एरियाज़ वगैरह हैं या जहाँ पे लोग रहते हैं उनको ये बोला गया कि मतलब सरकार की तरफ ही देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया वहाँ पे ना सारे के सारे टेस्टिंग वेस्टिंग कराओ, ताकि लोगों के अंदर कोई बीमारी चल रही हो ना पहले ही से पता चल जाए तो उनका ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाए। ठीक है, जैसे आपको बताऊं तो आपके घर में जो लोग 40 के ऊपर हैं, साल में 2 बार ब्लड चेकअप करा लेना चाहिए, यूरिन चेकअप करा लेना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम है तो भैया 3-3 महीने में करा लो। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बस वही है नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। इनडायरेक्टली मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक, एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी है डायग्नोस करना, उसकी एक लिस्ट है जो इसके अंतर्गत ली जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्या सोच है, देखो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखो रिवीजन प्रोसेस फॉर द NADL को लेकर ये इनिशिएटिव लेते हैं और साफ साफ कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है, साफ साफ कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स हैव बीन इन्वाइटेड टू प्रपोज द एडिशंस और डिलीशंस टू द करंट लिस्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी 2024। द एम इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट एट वेरियस लेवल, इसको प्रोवाइड करना, और ये भी कहाँ प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटी पूरे इंडिया में प्रोवाइड करना। ओके, सही बात है, किसी बीमारी को हम बढ़ने दें उससे पहले अगर बीमारी पता चल जाए तो आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो ये वही चीज़ है। और हम लोग उस कल्चर के हैं ना जहाँ पर जब तक कोई खांसी जुकाम बुखार को भी देखो छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जब तक कोई बड़े लेवल पे बीमारी पहुँच ना जाए, तो ये गलत है ना। तो वही चीज़ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर्पज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का क्या ज़रूरत है, ठीक है, बात करेंगे। पहली बार इस चीज़ को 2019 में ICMR द्वारा लाया गया क्योंकि ये ज़रूरी है हेल्थ केयर को और बेहतर तरीके से ले जाना। अ वाइड रेंज ऑफ जनरल लेबोरेटरी टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है, डायग्नोस किया जाता है किसी कॉमन कंडीशंस में जहाँ पर डिजीज स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इससे देखिए HIV, हिपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस और बाकी और भी टेस्टिंग है जो इसके अंदर हो जाती हैं। फाइन, तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ICMR लेकर आया है और सारी बीमारियाँ, पहली बार 2019 में इसके बारे में बात हुआ था। करंट अफेयर्स में न्यूज़ में ये हर साल रहता है। ठीक है, इस बार फिर आ गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखो 2014-18 में क्या कहा है, साफ साफ कहा है कि देखो पूरी दुनिया वालों, ठीक है, रिकमेंड्स किया है पूरी दुनिया वालों को, उसी बेसिस पर जाकर हम नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट तैयार करना शुरू किया है। और इन विट्रो डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इन विट्रो का मतलब जो जहाँ पे अवेलेबल है उन्हीं एरियाज के अक्रॉस, है ना, अक्रॉस वेरियस टायर्स ऑफ हेल्थ केयर पिरामिड्स फैसिलिटीज विद और विदाउट अ लेबोरेटरी ऑन साइट्स करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे करो, ये सरकार का सिस्टम है। इन विट्रो का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर उनकी टेस्टिंग की जाए। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि लोगों को ले जाके कहीं पहुँचाया जाए, कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन डेवलप किया जाए। फ़ायदा क्या है, एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट पब्लिक हेल्थ में मिल जाए तो ठीक है, सिग्निफिकेंस, एफिकेसी, एक्यूरेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, टेस्ट टारगेट कंडीशंस आसानी से हो जाएगा, हाई डिजीज़ बर्डन नहीं होगा, किसी बड़े लेवल पर बीमारी जाकर आए इससे पहले उसका पता चल जाएगा, डिजीज़ की डायग्नोसिस वगैरह जो हो रही है वो सारी चीज़ें हैं तो आसानी से मैनेजमेंट हो जाएगा और हेल्थ केयर का एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यानी हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने देश को काफ़ी स्वस्थ रख सकेंगे। कहने का मतलब ये है, होना चाहिए और बड़े लेवल पर होना चाहिए। ओके, और मुझे तो लगता है कि आज नहीं लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे जागरूकता लोगों में बढ़ेगी और हो सकता है आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री भी इस तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम्स को बृहद लेवल पे चलाएं और कुछ इस तरह की टेस्टिंग सेंटर्स भी खोले जाए जहां पर हमारी माता बहनाएं, पिताजी, भाई, छोटे बहन, भाई बहन जितने भी हैं सब लोग, आप सब हमारे प्यारे प्यारे से, है ना, सारे भाई बहन छोटे छोटे, है ना, ये सब वहाँ जाकर आप ट्रीटमेंट्स मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह की टेस्टिंग। और हो सकता है कि एज के बाद डिसाइड कर दे इतने एज पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी चीज़ है ये।